नमस्कार साथियों। बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट वर्टिब्रेट्स की सेकंड यूनिट में जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द क्लास एम्फीबिया है। इसका आज आप अध्ययन करेंगे। यह अध्याय आपके लिए सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद और आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं प्रेम सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी। वर्ग एम्फीबिया एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, एम्फी प्लस बायोस। एम्फी का मतलब होता है बोथ या दोनों, और बायोस का मतलब है लाइफ, दोहरा जीवन व्यतीत करने वाले या वे जंतु जो जल और स्थल दोनों ही प्रकार के आवासों में जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वो एम्फीबिया क्लास के अंतर्गत आते हैं। एम्फीबिया जातिवर्तीय इतिहास में यदि हम देखें तो यह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि जंतु जलीय जीवन को छोड़कर स्थलीय जीवन पर आकर के बस जाए। तो ये एक संक्रमण का काल था और इस जीवन पद्धति में परिवर्तन करने वाले, जलीय से स्थलीय जीवन पद्धति को अपनाने वाले या स्थलीय जीवन पद्धति को अपनाने के लिए प्रयास करने के वाले जो उभयचर जंतु हैं, एम्फीबियंस हैं, यही वे पहले जंतु हैं जो इस संक्रमण के लिए इन्होंने प्रयास किया। किंतु ये पूर्णतः स्थलीय जीवन को अपनाने में सफल नहीं हो पाए, इसलिए एक संक्रमणकारी अवस्था में ये रह गए, जल और स्थल दोनों के बीच वाले, इसलिए दोनों के मध्यवर्ती जंतु हो गए और ये एम्फीबिया कहलाए। एम्फीबिया सबसे अभिप्राय मैंने आपको बता ही दिया है, दोनों ही प्रकार के जल और स्थल दोनों ही प्रकार के आवासों में जीवन व्यतीत करने वाले जंतु एम्फीबिया या एम्फीबायोस कहलाते हैं। सृजनात्मक दृष्टि से देखें तो पूर्णतः जलीय जीवन व्यतीत करने के लिए अनुकूलित जंतु मछलियाँ और पूर्णतः स्थलीय जीवन व्यतीत करने के लिए अनुकूलित जंतु सरीसृप, इन दोनों के मध्यवर्ती ये जंतु हो गए, उभयचर मछलियों और सरीसृपों के बीच वाले जंतु हो गए। इसलिए इनमें मछलियों के भी कैरेक्टर हैं और सरीसृपों के भी कैरेक्टर हैं, यानी फिशेस के भी और रेप्टाइल्स के भी दोनों ही प्रकार के कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं एम्फीबियंस के जो है सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स। जल में निवास करने वाले हैं, अर्धजलीय है, वायु और जल दोनों ही प्रकार के आवासों में जीवन व्यतीत करने वाले जंतु हैं। जल में भी श्वसन कर सकते हैं और वायु में भी श्वसन कर सकते हैं। मांसाहारी है, कोल्ड ब्लडेड, शीत रखती है, अंडे देने वाले हैं इसलिए अंडज, दो पेयर लिम्स पाए जाते हैं, दो जोड़ी का मतलब चार, इसलिए चतुष्पादी, और वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है इसलिए वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी जंतु। सिर स्पष्ट हो गया, लंबा इनका धड़ है, गर्दन या तो उपस्थित हो सकती है और पूंछ भी, गर्दन और पूंछ या तो उपस्थित है या फिर अनुपस्थित है। सामान्यतः इसमें दो जोड़ी भुजाएं पाई जाती है, दो जोड़ी का मतलब चार हो गया, इसलिए टेट्रापोडा में आ गए। कुछ जंतु ऐसे भी हैं जिनमें भुजाएं नहीं पाई जाती, भुजाविहीन, लिम्बलेस एम्फीबियन कहलाते हैं, जिनमें भुजा नहीं होती है, और जिनमें भुजाएं हैं तो भुजाओं के साथ चार या पांच उसमें उंगलियां पाई जाती है, इसलिए ऐसा जो लिम्ब होगा या भुजा होगी वो पंचांगुली पाद होगी, 5 उंगलियों युक्त पैर, या उससे कम हो सकती है, 4 या 5 या उससे कम। युग्मित फिन्स मछलियों में पाए जाते हैं, जिन पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन एक एक जोड़ी के रूप में, लेकिन युग्मित फिन्स जो एम्फीबिया के जंतु हैं उनमें अनुपस्थित हो गए, इसलिए लिखा है युग्मित पंखों का इसमें अभाव होता है। लेकिन जो सिंगल फिन थे, जैसे मीडियन फिन है, वो इनमें पाया जाता है। उस मीडियन फिन में, मछलियों के मीडियन फिन में और एम्फीबियंस के मीडियन फिन में अंतर यह है कि वहाँ पर क्या है, फिन रेज पाई जाती है और यहाँ बिना फिन रेज वाला है। जलीय आवास के अधिक प्रयास में रहने के कारण इन जंतुओं की जो स्किन या त्वचा होती है वह कोमल, नम और ग्रंथिल होती है।
वर्णक कोशिकाएं के कारण इनका कलर होता है त्वचा का, और वर्णक कोशिकाएं जो होती है वो क्रोमेटोफोर्स कहलाती है, जो इसमें उपस्थित होती है। बाह्य कंकाल इसमें अनुपस्थित, उंगलियों और पंजों का इसमें अभाव होता है। उंगलियों में पंजों का अभाव होता है, क्लोज नहीं पाया जाता है, डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। एंडोस्केलेटन जो पूर्णतः अस्थि में हो गया। नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो गई, क्योंकि नोटोकॉर्ड परिवर्तित हो गया वर्टिब्रल कॉलम हो गई, इसलिए वर्टिब्रेटम आ गया। स्कल होती है, स्कल वर्टिब्रल कॉलम से जो जहाँ जुड़ती है वहाँ पर दो रिज पाए जाते हैं। ये रिज ओसिपिटल कॉन्डाइल कहलाते हैं। ओसिपिटल कॉन्डाइल जो है आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है स्कल की और वर्टिब्रल कॉलम की। तो ये ओसिपिटल कॉन्डाइल्स की संख्या इसमें 2 होती है। एंडोस्केलेटन बोनी होता है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, और 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल्स में पाए जाते हैं। मुख बड़ा खुलता है, 2 जबड़े मुख को घेरे रहते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचले वाला जबड़ा। दोनों जबड़ों पर दांत लगे होते हैं। सभी दांत समान प्रकार के हैं, इसलिए समदंती या होमोडोंट होते हैं। जीवा को ये बाहर फेंकता है, बाहर निकालने योग्य जीवा होती है, और आहार नाल जो मुंह से प्रारंभ होती है अवस्कर में जाकर के समाप्त होती है। श्वसन 3 प्रकार से इनमें होता है, फेफड़ों के द्वारा, त्वचा के द्वारा और मुख की सतह के द्वारा। फेफड़ों के द्वारा जब वायु में होंगे, त्वचा के द्वारा जब नम सतह होएगी या जल में रहेगा जब, और मुख की सतह के द्वारा जो हर समय गीली रहती है उसके द्वारा भी श्वसन इसमें होता है। वयस्कावस्था में लार्वावस्था है, तो लार्वावस्था पूर्णतः एक्वेटिक होती है सामान्यतः, और जब जलीय है तो जलीय एक्वेटिक जो लार्वा है उसमें गिल्स पाए जाते हैं। जलीय रूप में गिल्स, उनके माध्यम में एक्सटर्नल गिल्स के माध्यम से रेस्पिरेशन होता है। हार्ट में जो होता है जो 3 कक्ष होता है, 3 चेम्बर हार्ट में पाए जाते हैं। 2 तो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, 2 आलिंद और एक नीले होता है। साइनस विनोसस पाया जाता है। 1 से 3 जोड़ी धमनी चापें होती है। वृक्क और यकृत निवायना तंत्र इसमें विकसित प्रकार का होता है, यानी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम दोनों एडवांस्ड है। रेड ब्लड कार्पोसेल्स बड़ी आकार की होती है, अंडाकार होती है और केंद्र की युक्त होती है। शरीर का तापक्रम परिवर्तित होने के कारण ये जंतु असंतापी जंतु कहलाते हैं। वातावरण के अनुसार इनके शरीर का तापक्रम परिवर्तित होता रहता है, इसलिए पोइकिलोथर्म्स कहा जाता है। वृक्क मीजोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं, मूत्रा से बड़ा आकार का होता है। मूत्रवाहिनी आगे चल करके अवस्कर में खुलती है। उत्सर्जन में ये यूरियोटैलिक है, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अब बात आती है मस्तिष्क की। मस्तिष्क इनका कम विकसित है। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं, और कपाल तंत्रिकाओं की संख्या इसमें 10 जोड़ी होती है। नासिका और मुख गुहिका से दोनों आपस में जुड़ी हुई होती है। नाक मुख गुहा में खुलते हैं। मध्य कर्ण में एक छड़ के समान अस्थि पाई जाती है, और ये अस्थि कोलुमेला कहलाती है। लार्वा अवस्था हो या फिर कुछ जलीय प्ररूप जो होते हैं उनमें पार्श्व रेखा तंत्र लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है या उपस्थित होता है। लिंग दोनों में अलग अलग होते हैं। नर में कोपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। गोनोडक्ट्स जो होती है वो अवस्कर में खुलती है। निषेचन बाहर की ओर जल में होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और इनकी जो फीमेल्स होती है वो ज़्यादातर अंडे देने वाली होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि इनके परिवर्तन में लार्वावस्था पाई जाती है। अंडे में योग की मात्रा उपस्थित होने के कारण जो क्लीवेज होता है वो अनइक्वल होलोब्लास्टिक है, असमान संभंजी, यानी कि कोशिकाओं को विभाजित तो करता है लेकिन 2 असमान आकार में विभाजित करता है। इसलिए छोटे आकार की वे कोशिका जिसमें पीतक अल्प है वो माइक्रोमियर्स कहलाती है, और जो बड़े आकार की कोशिका बनती है विभाजन के पश्चात वो मैक्रोमियर्स कहलाती है। भ्रूण बाह्य झिल्लियाँ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जिनको हम कहते हैं, वो इनमें एब्सेंट होती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स उन जंतुओं में पाई जाती है जिनके अंडों का परिवर्धन स्थल पे होता है,
चूँकि ये एम्फीबिया है और जल में इनका डेवलपमेंट हो रहा है, लार्वावस्था टेडपोल है, इसलिए इनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो होती है वो जंतु के परिवर्धन के लिए जलीय माध्यम प्रदान करने का कार्य करती है, और चूँकि ये जल में ही है इसलिए जलीय माध्यम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एब्सेंट होती है। लार्वावस्था इसकी टेडपोल कहलाती है। टेडपोल में मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण होता है और उसके पश्चात ये वयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं। आज की क्लास में हमने देखे एम्फीबिया जंतुओं के सामान्य लक्षण। आगे वाली क्लास में हम एम्फीबिया का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। आज के असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, एम्फीबिया शब्द से क्या अभिप्राय है। दूसरा क्वेश्चन, एम्फीबिया में कपाल तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी पाई जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन, एम्फीबिया जंतुओं के कर्ण में छड़ के समान जो अस्थि पाई जाती है उसका नाम क्या है। और चौथा क्वेश्चन, एम्फीबिया के अंडों में कौन सा विदलन होता है। ये 4 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन के आंसर आप लेकर के हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्षा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।